We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑनलाइन गेमिंग बिल कानून बनने से एक कदम दूर है। राज्यसभा में भारी मतों से यह बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के साइन बनते ही यह कानून बन जाएगा। इस बिल के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लग जाएगा। हालांकि ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पेश करते हुए ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कई गंभीर खतरों का जिक्र किया। वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन गेम्स का इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने या गंवाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। सरकार ने इन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि इस बिल से करीब 2 लाख करोड़ रुपए के सेक्टर को भारी नुकसान हो सकता है। करीब 400 कंपनियां बंद हो सकती हैं। साथ ही 2 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरी भी जाने का खतरा है। इसके अलावा सरकार को 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान होने की भी संभावना है। उद्योग ने इस बात पर जोर दिया कि ऑनलाइन स्किल्ड गेमिंग 2 लाख करोड़ रुपए का सेक्टर बन गया है, जो 31 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है। साथ ही सरकार को 20 हज़ार करोड़ से 25 हज़ार करोड़ रुपए तक का टैक्स भी दे रहा है। 2024 में भारतीय गेमिंग का आकार 31,938 करोड़ रुपए था। इसमें रियल मनी गेमिंग यानी आरएमजी की बड़ी भूमिका है। 2024 में आरएमजी से ही कुल राजस्व का लगभग 85.7% यानी 27,438 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। 45 करोड़ से ज़्यादा भारतीय ऑनलाइन गेम खेलते हैं। यह सेक्टर 20% CAGR से बढ़ रहा है और 2028 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद है। भारत का गेमर बेस 2020 में 36 करोड़ से बढ़कर 2024 में 50 करोड़ से अधिक हो गया, जबकि इस सेक्टर में डायरेक्ट विदेशी निवेश जून 2022 तक 25,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर सरकार पहले ही टैक्स और रेगुलेशन का दायरा बढ़ा चुकी है। अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लागू किया गया है। इसके अलावा गेम में जीती गई रकम पर 30% इनकम टैक्स भी लगाया गया है। इसके अलावा अब तक सरकार 1400 से ज़्यादा गैर कानूनी बैटिंग और गेमिंग ऐप्स को ब्लॉक कर चुकी है। अब सरकार की ओर से प्रस्तावित GST रिफॉर्म में 28% की स्लैब को खत्म करने की बात कही जा रही है। इसलिए इस पर या तो 18 या 40% GST लग सकता है। इस बिल में ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स की पेशकश करने वाली कंपनियों पर सख्त नियम होंगे, लेकिन गेम खेलने वालों को अपराधी नहीं माना जाएगा। अगर कोई कंपनी इन गेम्स को चलाती है या प्रमोट करती है तो उसके प्रमोटर को 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के साथ ही फ्रॉड, ठगी, अवैध सट्टेबाजी तेजी से बढ़ी है। लाखों लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अपराध पर लगाम और आम लोगों को होने वाले आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। पिछले साल ईडी ने एक गेमिंग कंपनी पर छापा मारकर 68 करोड़ रुपए जब्त किए थे। जांच में पता चला कि कंपनी ने 2,850 करोड़ रुपए कमाए। इसमें से 2,265 करोड़ रुपए विदेश भेज दिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।